इस वीडियो में हम ओपनिंग एंट्री और एक बैड डेब्ट्स की एंट्री सीखेंगे। और दो टॉपिक हैं हमारे। ओपनिंग एंट्री है क्या चीज़? ओपनिंग एंट्री में बेटे कुछ जितनी भी हमारी फर्म्स हैं वो स्टार्ट इज न्यू बुक्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर के स्टार्टिंग में न्यू बुक्स स्टार्ट करते हैं। सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट ईयर का बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर में हम फॉरवर्ड करते हैं। लेजर में अभी हम सीखेंगे बैलेंस CD कैरीड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड करना। और फर्स्ट एंट्री जो होती है, जो लास्ट ईयर के बैलेंसेस होते हैं, तो उन बैलेंसेस को के लिए हमें एक एंट्री पास करनी होती है जिसको हम कह रहे हैं ओपनिंग एंट्री। उसमें हमें लास्ट ईयर के समथिंग बैलेंसेस गिवन होंगे एसेट्स के एंड लायबिलिटीज़ के, तो उसी एंट्री को करना फर्स्ट। जैसे इसमें डेट गिवन है 2022 1 अप्रैल को हमें फर्स्ट एंट्री ये पास करनी होती है मोस्टली। तो एक एग्जांपल दिया है मैंने। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कृष्णा की बुक्स में ये बैलेंसेस अपेयर हैं। असेट्स के बैलेंसेस गिवन है समथिंग और लायबिलिटी के। तो जितनी भी असेट्स के बैलेंस गिवन हैं उनको हम डेबिट करते हैं एंट्री में और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं। असेट्स क्या होती है? असेट्स जिस पर हमारा राइट है या जो हमें फ्यूचर में रिसीव्ड होगा वो हमारी असेट्स हैं, और जो हमें पे करना है पॉइंट ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं सारी बातें, तो वह हमारी लायबिलिटी है। तो जितनी भी असेट्स होती हैं उनको हम डेबिट करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट कितना है? 8,000 इसके सामने आ जाएगा। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यदि क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होता तो दिस इज लायबिलिटी, वो लायबिलिटी होती तो वो क्रेडिट होता, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर स्टॉक बैंक बैलेंस कितना है? 20,000। उसके बाद स्टॉक ऑल असेट्स आर डेबिट। तो जितनी भी असेट्स हैं इनको डेबिट करेंगे। 54,000 इसका अमाउंट है। उसके बाद डेप्टर्स में हमारे पास अशोक, महेश, रमेश 3 डेप्टर्स हैं, तो तीनों को हम डेबिट करेंगे। अशोक डेबिट, महेश डेबिट, रमेश डेबिट। रमेश भी डेप्टर्स है हमारा, रमेश डेबिट। तीनों से कितना अमाउंट रिसीव करना है हमें? अशोक से 17,000, महेश से है हमारा 20,000 और रमेश से है 10,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा इसमें मशीनरी, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट 2। अब लायबिलिटी की बात आएगी। जितनी लायबिलिटीज़ गिवन है उनको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिटर्स और कैपिटल 2 आइटम गिवन है, लेकिन क्रेडिटर्स में राम एंड देव, तो 2 राम 2 देव और 2 कैपिटल। राम से हमें को पे करने हैं 7,000, देव को 13,000 और जो कैपिटल गिवन है हमारी वो है 2 लाख।
देखो बेटा, एक इम्पोर्टेंट बात और इसमें हमें सीखनी है ओपनिंग एंट्री में, जो मेन है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बेटे। ऑलवेजली एंट्री में डेबिट पॉइंट्स के और क्रेडिट पॉइंट्स के अमाउंट का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। तो ओपनिंग एंट्री में मोस्टली बैलेंसेस इक्वल नहीं आते। अब जैसे मैंने इसका टोटल यहाँ पहले से ही करके रखा है, लायबिलिटी का टोटल 2,20,000 और असेट्स का टोटल 1,89,000। डिफरेंस बिटवीन गुडविल, ये गुडविल कहलाती है। अपोजिट भी हो सकता था, असेट्स ज़्यादा होती, लायबिलिटी कम, तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व यानी कि कहने का मीनिंग ये हुआ कि टोटल जब हम करेंगे डेबिट की आइटम्स का और क्रेडिट के आइटम्स का, यदि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो मशीन थी हमारी 60,000, तो डिफरेंस इज़ गुडविल। गुडविल इज़ असेट्स, इसलिए गुडविल को हम डेबिट करेंगे। गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल असेट्स है जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता। डिफरेंस कितना आ रहा है? 31,000। और यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा होता तो डेबिट के टोटल में से लायबिलिटी का टोटल यानी कि क्रेडिट का टोटल माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता उसको यहाँ क्रेडिट करते किस नाम से? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से। डेबिट का कम होने पर गुडविल, क्रेडिट का टोटल कम होने पर कैपिटल रिजर्व। अब ये तो हो गई ओपनिंग एंट्री की बात बेटे। अब हम बात करेंगे बैड डेब्ट्स के बारे में। बैड डेब्ट्स का जो हमारा पॉइंट है, ये भी मैंने एक पॉइंट एग्जांपल के थ्रू ले रखा है। गोविंद हु ओड अस रुपीज़ 10,000। गोविंद से हमें कितने रुपए लेने थे? 10,000 रुपीज़ लेने हैं। इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया। इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? जब हमारी लायबिलिटी एक्सीज हो जाती हैं और असेट्स कम हो जाती हैं, तो इस सिचुएशन में पर्सन इंसॉल्वेंट की सिचुएशन में आ जाता है और कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है। एंड 30 पैसे इन ए रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, तो उसकी स्टेट से हमें कितने रुपीज़ रिसीव्ड हुए? ओनली 30 पैसे इन ए रुपीज़, 1 रुपी के बदले 30 पैसे रिसीव्ड हुए हैं ओनली। तो कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बट नेचुरल है कि हमें लॉस हो गया। हमें 1 रुपी के बदले में कितने रुपीज़ मिलने हैं? 30 पैसे। 30 पैसे। तो इस लॉस का ही नाम है क्या? बैड डेब्ट्स। जो अमाउंट हमारा डेड हो जाता है, डूब जाता है, उसी को कह रहे हैं हम बैड डेब्ट्स। तो उसको डेबिट करेंगे, लॉसेस डेबिट, लॉसेस को डेबिट करते हैं, ये रूल है। और जिससे भी हमें लेना था, जैसे इसमें गोविंद है तो गोविंद टू गोविंद, गोविंद से हमें 10,000 रुपीज़ रिसीव करने थे, तो 10,000 के अपोजिशन में हमें कितने रिसीव्ड हुए? 30 पैसे। तो 10,000 मल्टीप्लाई 30 पैसे करेंगे, यानी कि 3,000 रुपीज़ हमें रिसीव्ड हुए और 7,000 रुपीज़ हमारे बैड डेब्ट्स हो गए। 10,000 में से ये लेस कर दिए, या इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 0.70 पैसे। तो ये बैड डेब्ट से रिलेटेड एंट्री है।